सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रॉब्लम्स जिनकी मदद से हम लोग इस कंसेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इस सवाल के अंदर आपके पास क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है। ओके, सो आपके पास इस सवाल के अंदर बात हो रही है टू नंबर्स की जिनका सम आपके पास दिया हुआ है 24, ये चीज़ आपके पास गिवन है। ओके, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि आपको प्रोडक्ट को लार्ज करना है, यानी कि आपको प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा। अच्छा, मैक्सिमम तो होगा लेकिन वो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको निकालना भी है। ओके, सो उसके लिए आपको काम करना है और ये काम हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, जिसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। ओके, तो देखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है टू नंबर्स की, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। लेट द टू नंबर्स let the two numbers be x and y। मैंने यहाँ पे दो नंबर्स को अज्यूम कर लिया जो कि मेरे पास x और y थे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या चीज़ गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि x प्लस में y करने पे आपके पास 24 आएगा। तो ये चीज़ आपके पास कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 24 आपके पास कांस्टेंट है और दो नंबर्स का सम मिला के, चाहे आप कुछ भी नंबर यहाँ पुट करें, दोनों को मिला के 24 ही आना चाहिए। ओके, सो क्या आप यहाँ से बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 24 माइनस में x। हमेशा मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों का एक स्टेप यही होना चाहिए कि आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट चीज़ और दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में लिख सकें। और आप इसको प्लीज़ मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज हमारे ये फ्यूचर में काम आएगी। ओके, नाउ देखिए आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है। तो आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे प्रोडक्ट को। सो लेट मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे, लेट कैपिटल P denotes the product of what, of x and y। मैंने ऐसा जूम कर लिया कि जो मेरे पास कैपिटल P आया है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। ओके, ये आपके पास एक फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल P इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा x इंटू वाई। नाउ अगर आप लोगों को यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है तो आप लोग इस प्रोडक्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट x और y दोनों में नहीं कर सकते। तो आपको इस पूरे पूरे फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल के अंदर, जहाँ पे आपके लिए काम आएगा ये हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी वो देखिए। y इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं 24 माइनस में x। सो मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ, दिस इंप्लाइज दैट p कैन बी रिटन एज x इंटू में, एंड y की जगह पे आप बोल सकते हैं 24 माइनस में x। दिस इंप्लाइज दैट जो आपके पास p हो जाएगा वो हो जाएगा 24x एंड माइनस में एक्स स्क्वायर। नाउ आप लोग इस p फंक्शन को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फैक्टर। जो फैक्टर है यहाँ पे आपका x। फैक्टर का मतलब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आप लोगों के पास होंगे। इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई आप लोगों के दो वेरिएबल्स कर रहे हैं जो कि हैं x और y। लेकिन सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या पा लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने पाया कि जो आपका प्रोडक्ट फंक्शन है वो सिर्फ डिपेंडेंट है यहाँ पे x के थ्रू, बिकॉज एक चीज़ मेरे पास थी, एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन था। इस एक्सप्रेशन की मदद से मैंने अपने पूरे प्रोडक्ट फंक्शन को सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया। नाउ आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपका पूरा पूरा फंक्शन किसी एक वेरिएबल में आ जाए या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एक वेरिएबल और सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स आ जाएं, देन आप लोग उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर देते हैं। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या ऑप्टेन होता है यहाँ पे। सो दिस विल बिकम डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स 24x का हो जाएगा 24 एंड देन माइनस में आपके पास ये हो जाएगा 2x। ओके, नाउ हमें क्रिटिकल पॉइंट्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहाँ पुट करने वाले हैं डी पी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट 24 माइनस में 2x इक्वल्स टू आपके पास आएगा 0। दिस इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 24 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 12। सो यहाँ से आप लोगों ने सक्सेसफुली x की तो वैल्यू निकाल ली। नाउ आपको ये पता करना है कि जो x की वैल्यू आपके पास आई है वो इस फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू की तरफ लेके जाएगी या फिर मिनिमम वैल्यू की तरफ लेके जाएगी। तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। ओके, सो आप इसको प्लीज़ सेकंड इक्वेशन अज्यूम कर लीजिएगा। नाउ अगेन आप डिफरेंशिएट कीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग जो आपके पास सेकंड आया था
विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं एक्स करता हूँ दोबारा तो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा. सो दिस विल बिकम d2p अपॉन में dx स्क्वायर, जो आपके पास अल्टीमेटली देगा 24 का हो जाएगा 0 माइनस में 2x का हो जाएगा ओनली 2, यानी कि अल्टीमेटली आपको मिलेगा d2p अपॉन में dx स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा -2. नाउ प्रीवियस लेक्चर्स में आपने सीखा था कि कैसे आप लोग किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर. सो आप लोगों को यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करना है. सो आप लोगों ने यहाँ निकाला d2p अपॉन में dx स्क्वायर को एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2. तो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर x इक्वल टू 2 पुट कर दें. हालांकि यहाँ पे आपके पास कोई x पुट करने के लिए है नहीं, तो ये आपके पास -2 ही आएगा. और आपको पता है अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास आता है नेगेटिव, तो हम बोलते हैं hence बाई सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा प्रोडक्ट जो है p फंक्शन, p इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा x इक्वल्स टू 12 होगा. लेकिन प्रोडक्ट हमारा वैसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट से बन रहा है, तो क्यों ना हम इस सेकंड वाले को भी निकाल लें. तो हम बोलेंगे यूजिंग फर्स्ट, देखिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 24 माइनस एक्स था. सो y इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 24 माइनस में 12, एंड दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 12 आपके पास हो जाएगा. नाउ आप बोल सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ से कि, देखिएगा ध्यान से क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे. नाउ आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट, जिसको आपने p से डिनोट किया था, प्रोडक्ट p इज़ मैक्सिमम या फिर एज लार्ज एज पॉसिबल इज़ मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू 12 एंड y is equals to 12, and the maximum product is given by आप बोल सकते हैं कैपिटल P इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल P इक्वल टू अगर x इंटू वाई था, सो आप बोल सकते हैं कि P इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 12 इंटू 12 विच इज़ 144. ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस्तेमाल किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, जिसकी वजह से आप लोगों ने मैक्सिमम प्रोडक्ट को फाइंड किया ऐसी जगह पे जहाँ पे दो नंबर्स का सम 24 गिवन था. अगर आप लोग इसको हिडन ट्रायल से भी करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास जो दो नंबर्स थे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपके पास 24 था, तो ध्यान से देखिए आपके पास कॉम्बिनेशन कितने बनने वाले हैं यहाँ पे. हो सकता है x आपके पास 0 हो, y आपके पास 24 हो सकता है आपके पास x1 हो, y23 हो सकता है आपके पास x2 हो और y22 हो. ऐसे करते करते आपके पास बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जिसमें से आपके पास एक 12 का भी कॉम्बिनेशन बनेगा, और लास्ट में आपके पास आएगा 23,1 एंड 24,0. अगर आप इन सारे के सारे नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप यही पाएंगे कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट आपके पास 144 यहीं पे आएगा, बाकी सारी वैल्यूज़ 144 से छोटी आएंगी. तो यहाँ पे तो हमने मैनुअल मेथड का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पे हमने डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया ये पता करने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम कब होगा, अगर हमारे पास दो नंबर्स का सम गिवन है तो. ओके, सो इस तरीके के इस्तेमाल करके हम लोग अपने क्वेश्चंस के अंदर डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन किसी चीज़ को मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, एंड उस मैक्सिमम चीज़ को या फिर मिनिमम चीज़ को हम लोग फाइंड आउट भी कर सकते हैं. ओके, हम लोग इसके और एग्जांपल्स देखेंगे तो हमारे लिए ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा. ओके.